Good morning students, my name is Sudhir Bagal and now I am going to explain you part 2 or chapter 2 physics class 9th motion in one dimension. So part 1 I have already explained. Now in part 2 we will discuss about some types of graphs. So first of all this is displacement time graph. तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है उसका रीज़न है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ देखिए कुछ डायग्राम्स हमने बनाए हैं, उस देखिए क्या है, पहला डायग्राम्स क्या शो करता है। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो डायग्राम शो क्या शो करता है कि यहाँ पर जो इक्वल डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तय की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 मीटर की डिस्टेंस है वो 1 मिनट में कवर की गई है, 4 मीटर की डिस्टेंस है वो 2 मिनट में 2 सेकंड में कवर की गई है। जैसे जो 6 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 3 सेकंड में कवर की। इसका इससे मतलब चलता है कि जो यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी है जो कांस्टेंट है। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये समझ में हमको आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो क्या है, इज इन असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट असेंडिंग ऑर्डर में एट अ यूनिफॉर्म रेट। तो दूसरी भाषा हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, यानी कि अगर हम बात समझना चाहें तो इसका मतलब है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज क्या है, कांस्टेंट। क्योंकि जो कांस्टेंट होगी तभी तो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय हो पाएगी। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर तो अगर यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि विच इज इक्वल टू स्लोप। अगर बात करेंगे आगे इसके आगे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप मतलब ढलान है, यानी जो आप देख सकते हैं कि जो हम बिल्कुल बॉटम जो अप जा रहे हैं, डाउन टू अप जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि अप जो जा रहे हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर टाइम में हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, वेलोसिटी जो आपकी है, यानी कि तो आगे हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। अब देखिए आप यहाँ देखिए तो यहाँ देख सकते हैं कि स्लोप क्या है, 0 है। A to B में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 है। स्लोप का मतलब होता है कि कहीं पर भी अप या डाउन नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे हालात में जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो कैसा है, रेस्ट की कंडीशन में है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, 0। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें रिमेन्स सेम, यानी कि हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट remains same of the body, यानी कि बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेम बना रहता है। मीन्स जो बॉडी है, यानी कि अगर बात करें मीन्स जो बॉडी है, मीन्स द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो बॉडी है वो क्या है, द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन है, मतलब कि वो रुकी हुई है एक जगह पर, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तब क्या जब रुक जाएगी तो सीधी सी बात है जो उसकी वेलोसिटी वो कैसी हो जाएगी, देयरफॉर द वेलोसिटी इज क्या होगी, 0। अब हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे, देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जो स्लोप है, यानी कि जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, अप टू डाउन आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो उसी नियत में, यानी कि ऊपर से नीचे भी हो रही है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है बट वो क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन था तो यहाँ पर क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो हाई स्पीड से सीधा आ रहा है सीधा लो स्पीड में। यानी कि हम यहाँ के थर्ड पॉइंट की इसके थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है क्या है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे
डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बट डायरेक्शन इज अपोजिट है, समझे? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या था, हम डाउन टू अप जा रहे थे, जबकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, अप टू डाउन है। अगर हम आगे बात करें तो जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, यानी कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, बट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with uniform velocity but in opposite direction। बस इतना फर्क है क्या कि यहाँ पर जो वेलोसिटी जो आएगी, यानी कि जहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, रिटार्डेशन आएगा। तो अब हम बात करेंगे इस थर्ड, जो आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो स्लोप आप देख रहे हैं वो क्या है, वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर इस पॉइंट की हम डिस्क्राइब करें तो फिगर इसको 1 मान लें अगर, और इसको 2 मान लें, तो देखिए 1 का क्या मतलब ये है कि यहाँ पर स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मोर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आप समझ सकते हैं कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजेज, means more displacement is covered with a small interval of time। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे स्लोप बढ़ेगा, यानी कि जैसे से यहाँ स्लोप इंक्रीज होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम समय में वो ज़्यादा ही कवर होगी। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, सो द वेलोसिटी, और हम बात करेंगे इज इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या है, जब सीधी सी बात है, जब आगे जाकर तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, रेसिस्ट का अपोजिट है, यानी कि स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजेस हो रहा है। जब स्लोप डिक्रीजेस होगा तो यानी क्या होगा, मींस अब स्लोप डिक्रीज होगा तो यानी कि जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, लेस डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन मोर टाइम, यानी कि मींस लेस डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन मोर टाइम। और जब ऐसा होगा सो द वेलोसिटी क्या होगी, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होगी, वेलोसिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जब आपका स्लोप बढ़ रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, भी डिक्रीज होगी। तो हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी आप जानते हैं क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, यानी कि जहाँ पर इक्वल जो डिस्टेंस है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होती है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ वेलोसिटी है क्या है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एज इक्वल डिस्टेंस is covered in equal interval of time। तो अगर हम यहाँ निकालना चाहें इसकी वेलोसिटी तो स्लोप के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या है, इट मीन्स जो वेलोसिटी है ऑफ बॉडी क्या है, इज कांस्टेंट। तो अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी तो यहाँ से निकल आएगा इसके डायरेक्ट। अगर हम निकालें तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ जो अगर हम बात करें जो वेलोसिटी का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन टी। तो यहाँ अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें, यानी कि आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है 15 है, इनिशियल 0 है, और टाइम पीरियड देखिए यहाँ पर कितना हो गया 3। तो क्या आंसर आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ गया वेलोसिटी, यानी इस ग्राफ के हेल्प से हमने जब शुरू जब की ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट हुई तो 0 था, टॉप पर पहुंची तो आपका क्या हो गया 15, कितने टाइम में पहुंची 3, यानी कि वो हर एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है 5। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, यानी जैसे मान लें कि अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, सी, तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बॉडी ऑफ द रिमेंस क्या है वो रिमेंस स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन भी है वो क्या है 0 है। तो हम सिंपली अगर यहाँ समझाना चाहें तो वो ये है कि यहाँ वेलोसिटी क्या है रिमेंस सेम, यानी यहाँ वेलोसिटी एक जैसी बनी रहती है विद द टाइम। द मीन द रेट ऑफ चेंज remains same with the time means the rate of change जो वेलोसिटी में वो क्या है 0 है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 0, क्या है 0, यहाँ पर मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जिससे कि एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देन सो द एक्सीलरेशन जब 0 हो जाएगा ये 0, जैसे एक्सीलरेशन 0 हो गया तो स्लोप भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं पर भी टर्न नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है कि स्लोप भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे हम थर्ड पॉइंट बी से सी पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी है वो है तो यूनिफॉर्म है, बट कैसी है इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि हम थर्ड पॉइंट की अगर बात करें इसके तो देख सकते हैं आप थर्ड में बीसी क्या है कि BC indicates that velocity of the body is uniform, but direction is क्या है is opposite, it means जो एक्सीलरेशन है वो क्या है is नेगेटिव, और यानी कि रिटार्डेड कह सकते हैं, क्या है रिटार्डेड। तो इसका मतलब हम इसे कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ निकालना चाहे रिटार्डेशन कैसे निकलेगा आप देख सकते हैं। जब निकालें यहाँ पर तो जो आपकी जो v है वो 0 है, v माइनस अगर बात करेंगे 15 अपॉन कितना टाइम पीरियड में, देखिए यहाँ से 1 2 3, तो आंसर आपका आएगा 0, यानी कि 0 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें। फिर सेम कंडीशन है, यहाँ देख सकते हैं द स्लोप इज इंक्रीजेस, द स्लोप इंक्रीजेस means the slope increases means the velocity of the body is in ascending order। किस ऑर्डर में होगा असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब जो है असेंडिंग ऑर्डर में जब होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है, यानी कि जब आपका जो वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ the body
विल इंक्रीज। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट क्या है कि द स्लोप डिक्रीजेस। जब डिक्रीजेस होता है तो क्या होता है, इसका मतलब साफ है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है डिक्रीज होती है, और इसमें असेंडिंग और एक्सेलरेशन भी क्या होता है, स्लोप डिक्रीजेस। इट मींस द वेलोसिटी is decreasing, so the acceleration is in descending order। क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब साफ है कि जब स्लोप डाउन होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो एक्सीलरेशन भी कम होगा। एक्सीलरेशन का मतलब ही होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आप इसकी आगे बात करें तो वेलोसिटी जो टाइम ग्राफ है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये है कि इंडिकेट क्या करता है, डिटरमाइन क्या करता है। तो देखिए आपने देखा होगा कि पहला जो है वो क्या है कि वेलोसिटी जो है, पहला पॉइंट होता है कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, यानी कि क्या होता है एट एनी, फर्स्ट पॉइंट इंस्टेंट, यानी बात है एट एनी इंस्टेंट। दूसरा जो है हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, क्या है एक्सीलरेशन जो है आपका बाय फाइंडिंग द स्लोप और डिलेशन बाय दोनों चीजें, यानी कि एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन हम बात करेंगे तो बाय फाइंडिंग द स्लोप। अगर हम स्लोप बनाएंगे, स्लोप के माध्यम से देखिए हमें यहाँ से एक्सीलरेशन असेंडिंग हो रहा था, जबकि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा था, डिसेंडिंग हो रहा था। यानी कि स्लोप है उसके माध्यम से हम एक्सीलरेशन और डिसेलेरेशन निकाल सकते हैं। तीसरा जो है क्या है, तीसरा यहाँ पर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, जो डिटर्मिनेशन है वो ये है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, जो देखिए एरिया, यानी हम सिंपली तो पता है समझना चाहें कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें तो डिस्टेंस कैन बी कवर्ड विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ गिवन फिगर। सिंपली हम यहाँ समझना चाहेंगे फिगर मतलब कि देखिए अब ये क्या है, ट्रायंगल है आपका, तो ये क्या है रेक्टेंगल है, यानी कि रेक्टेंगल तो इनका हम एरिया लगा लेंगे। तो जैसे भी एरिया निकालेंगे इनके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे किसका, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। क्या है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, और हम बात करें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। जब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, देखिए पहला अगर फिगर के बारे में बात करें, देख सकते हैं यहाँ जो ओ एक्स आपका जो है, आपका जो ओ ए है, ये आप देख सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल टाइम एक्सिस के साथ जा रहा है, यानी कि ये जो बिल्कुल है वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज द रेट ऑफ इन वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद द टाइम। तो वो एक्सीलरेशन यहाँ आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ बिल्कुल जा रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो चेंज क्यों ऐसा लग रहा है चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का अप डाउन या इंक्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल लाइन जो है वो बिल्कुल टाइम एक्सिस का टच में है, कोइंसाइड हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पहला ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्सीलरेशन है, और हम एक्सीलरेशन की बात करें तो क्या है, एक्सीलरेशन इज जीरो। क्यों जीरो है, उसका मतलब साफ है कि इसका मतलब ये है कि और द बॉडी इज इन द रेस्ट पोजीशन, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो या क्या है रेस्ट पोजीशन में है, यानी या फिर रेस्ट ऑफ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर मूविंग इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है बिल्कुल सेम है, बदल नहीं रही कहीं पर भी, इसलिए ऐसा हमको लग रहा है, या फिर वो रेस्ट में है। और अब सेकंड फिगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो टाइम एक्सिस की क्या है,
पैरेलल है। आप देख सकते हैं कि नीचे टाइम एक्सिस दिया हुआ है और ऊपर आप देख सकते हैं कि जो ए बी है वो क्या है एसिलेशन, मगर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ यूनिफॉर्म एसिलेशन है, यानी कि एसिलेशन क्या है कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है जो एसिलेशन है वो क्या है इज कांस्टेंट, मतलब फिक्स है। और दूसरी बात अगर कांस्टेंट तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म है कांस्टेंट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी जो है वो है इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है यानी कि जो डिस्टेंस जो कवर हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंक्रीज और इंक्रीज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पर हम यहाँ इस ग्राफ की बात करते देख सकते हैं कि टाइम एक्सिस जो है वो ऊपर है और यहाँ पर जो एसिलेशन है वो क्या है कि वो नीचे। इसका मतलब है कि एसिलेशन क्या है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी क्या है द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, की बॉडी मूव कर रही है क्या हो रहा है डिक्रीजेस। डिक्रीज मतलब क्या है, डिक्रीज का मतलब क्या है कि एट अ कांस्टेंट रेट, यानी कि कांस्टेंट रेट। तो अगर हम आगे बात करें कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि रिटार्डेशन भी क्या है मींस जो रिटार्डेशन है वो क्या है इज कांस्टेंट, यानी कि जो स्पीड यहाँ पर जो वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रही है वो एक कांस्टेंट यानी कि टाइम टू टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में डिक्रीज हो रही है। अब हम बात करेंगे फोर्थ ग्राफ की। तो फोर्थ ग्राफ में क्या आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरीज जो वेलोसिटी है वो वेरीज है। वेरीज का मतलब यह कि पहले एसिलेट हो रही है बाद में डी एसिलेट हो रही है। तो जो बॉडी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एसिलेशन से लेकर के यहाँ पर डी एसिलेशन हो रहा है। यानी कि हम सिंपली अगर समझना चाहें कि यहाँ पर टाइम इंक्रीजेस क्या है कि टाइम, और समझना चाहे वहाँ देख सकते हैं आप कि टाइम इंक्रीज एसिलेशन वैल्यूज, टाइम इंक्रीजेस एसिलेशन वैल्यूज। और अगर हम बात करें वैल्यूज वेरीज एंड ऑब्टेन्ड, और यानी कि क्या है कि वेरीज, सिंपली समझ लीजिए आप फाइनली अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है वो ये OAB आप देख सकते हैं क्या कि OAB जो आप देख रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एसिलेशन टू DS। एंड जो आपको ये ग्राफ जो है आपका क्या जो कर्व है, जो कर्व OAB है वो क्या है इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स क्या कर इंडिकेट्स कर रहा है कन्वर्जन ऑफ एसिलेशन टू डीएसिलेशन। मोशन के बारे में देखिए, पहले हम बात करें फ्री फॉल मोशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर अधिक ऊंचाई से ज़मीन की ओर गिरती है तो ड्यू टू ग्रेविटी जो यानी उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। यानी कि अगर हम बात करें कांस्टेंट रहती है व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ और अदर प्लैनेट फ्रीली देन गेन ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यानी कि जो एसिलेशन है वो कैसा रहता है कांस्टेंट रहता है। तो कॉल्ड एज द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेंस सेम। ऐसे हालात में क्या है जो ग्रेविटी है यानी जो हम जिसे बात करेंगे ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्री फॉल की बात वही है कि द फोर्स विच इज यूज्ड बाय द अर्थ टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज क्या है फ्री फॉल है कि बिकॉज द ओवर देयर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेंस कांस्टेंट। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो टाइम एक्सिस के तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिलेशन जो वेलोसिटी जो आपका वेलोसिटी वो क्या है
कांस्टेंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो गई है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ऑन द व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, यू कैन सी हियर कि ऑन द अदर हैंड व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द लॉस इन वेलोसिटी, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन जब वो नीचे की ओर आती है, डाउनवर्ड्स आती है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। ऐसे हालात में क्या होता है कि रिटार्डेशन होता है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में वो नीचे की ओर आती है। तो ऐसे हालात में क्या है कि आप ये जो पहला ग्राफ है इसे देख सकते हैं। अगर हम सेकंड की इसी तरीके से बात, यानी कि सिंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि सेकंड अगर इसकी बात करें, यहाँ देख सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कैसी है, कांस्टेंट है। सवाल ये है कांस्टेंट है, यानी कि अब ये ऐसे ही बने, अगर धीरे धीरे करके जब ये नीचे की ओर आएगी, जब ये ऑब्जेक्ट क्या आएगी कि जब नीचे की ओर आएगी, तो ऐसे हालात में कांस्टेंट और the velocity of body is decreasing due to gravity of the earth when the body is थ्रोन अपवर्ड, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर को भेजते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी हो गया है डिक्रीज होती जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जैसे जैसे क्या कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि इन द टाइम देयरफॉर। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से, यानी कि ये एक्सीलरेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर जो इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि अगर हम अत्यधिक हैवी उसमें यूज़ करें फोर्स तो क्या आएगा कि आप देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा टाइम है, ये आपका क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप यहाँ देख सकते हैं कि the object is in constant speed, constant velocity में है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो रही है। अगर ग्राफ 3 में हम देखें तो यहाँ पे देखिए स्लोप जो क्या है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स अगर हम समझना चाहें तो क्या है कि स्लोप जो क्या है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ देखिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का साफ सीधा मतलब यही है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 यानी कि यहाँ टाइम के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि जो डिस्टेंस भी हम कवर कर रहे हैं आप देख सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे डिस्टेंस अब कवर हो रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनली है किसके, टाइम के स्क्वायर के। अगर यानी कि वो 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 4 सेकंड में फिर वो 40। और आपका जो डिस्टेंस होता है वो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्रॉस होता है, यानी कि हमने बात करें तो स्क्वायर जो होता है डी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। आगे बात जो करने वाले हैं वो एक फॉर्मूला है जो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। इसका जब हम फ्री फॉर्म वाली बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स जब फेंकी जाती है डाउनवर्ड्स गिराई जाती है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। यानी कि हम फॉर फ्री फॉर्म बात करें, फॉर इस तरीके से फॉर फ्री फॉर्म की बात करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका क्यू क्या रहता है, 0 रहता है। जब क्यू 0 जाएगा तो s इज इक्वल टू हो जाएगा
हाफ GT स्क्वायर। इसे हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें डेल्टा H अपॉन, इसको नीचे ले आएंगे, डेल्टा T स्क्वायर इज इक्वल टू G अपॉन 2। ये आपको क्या है, स्लोप है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका H है, यानी कि जो हाइट है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम है, यानी हाइट एक तरीके से डिस्टेंस ही है जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर आते वक्त कवर करती है। तो यहाँ H जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और आप T तो जानते हैं क्या है, टाइम है, और U जो है आप सभी जानते हैं क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम बात करेंगे इसी पार्ट 2 के, यानी हम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। अभी तक हमने बात किया एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड और इन जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट पार्ट। तो अब न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो न्यूमेरिकल्स है, यानी पहला न्यूमेरिकल्स देखते हैं क्या है। इसका जो फिगर है वो क्या हमने फिगर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन जो है वो फिगर ड्रॉन बिलोज टू द टाइम वेलोसिटी ग्राफ। क्या है, टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, और यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ मोशन। क्या कह रहा है, नेचर। अब देखिए पहला कहाँ से कह रहा है, पहले देखिए अगर इसकी हम बात करेंगे तो मोशन की बात करें तो पहले 0 to 3 सेकंड, देखिए यहाँ कहाँ पर है 3 सेकंड के। अगर मोशन की बात करेंगे देख सकते हैं पहले में कि क्या है कि जो पहला जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ हम देख लेंगे सिंस, अब फर्स्ट हम बात करेंगे 0 to 3 सेकंड पार्ट के बारे में। क्या है, सिंस द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्या है, यूनिफॉर्म है, hence the body is accelerated। क्या है, the body is accelerated। मतलब 0 to 3 सेकंड से हम गए थे, तो 0 to 3 सेकंड तक पहुंचने देखा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब तो कैसा हो गया, एक्सीलरेट हो गया। अब हम इसी के सेकंड पार्ट को कितना करें, 3 to 6 सेकंड की बात करें तो क्या है, सिंस द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। है तो यूनिफॉर्म, बट क्या है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन है तो मतलब क्या हो गया, हेंस द बॉडी इज रिटार्डेड, द बॉडी इज डीएक्सीलरेटेड। क्या हो रहा है, डीएक्सीलरेटेड। मतलब जो वेलोसिटी है वो तो यूनिफॉर्म है, मगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए क्या है, डीएक्सीलरेटेड है। तो इसका जो नेचर है क्या है, डीएक्सीलरेटेड या रिटार्डेड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसका, वो सेकंड ये है फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ले लेंगे। क्या है सेकंड पार्ट, द टोटल डिस्प्लेसमेंट। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ले लेंगे, यानी एरिया ऑफ OA3 प्लस एरिया ऑफ 3A6। तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू
4 इंटू 2, 4 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो 2 टू 4, इसका 6, 2 टू 4, टोटल कितना हो गया 10 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर, यानी पहले 0 से a पे गया, फिर a से 5 पर आया, तो 0 से a पर जाने पर उसको 6 मीटर वो उसने डिस्टेंस कवर की और फिर उसके बाद 4 मीटर डिस्टेंस कवर की। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन। अब हम थर्ड की बात करेंगे। अब क्या कह रहा है एक्सीलरेशन निकालना है, फाइंड द एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड एंड 3 to 5 सेकेंड। देखिए पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन 0 to 3 सेकेंड, यानी कि इसका फर्क पता लेंगे। एक्सीलरेशन 0 to 3 सेकेंड की बात करें तो क्या आएगा, देखिए तो एक्सीलरेशन में क्या हो गया, तो u जो हो गया तो 0 हो गया, a इज इक्वल टू, अब यहाँ बात करेंगे u क्या हो गया 0 हो गया, b क्या हो गया 3 हो गया, टाइम कितना लिया उसने 3 सेकेंड लिया, t इज इक्वल टू क्या हो गया 3 सेकेंड। तो कैसे आएगा, देखिए अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो टाइम जो है नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, सॉरी यहाँ कितना है 4 है, ये b क्या है 4 है, तो हो जाएगा आपका 4 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, यानी कि 4 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये एक्सीलरेशन का है। अब अगर बात कर रहा है 3 to 5 सेकेंड, क्या 3 to 5 सेकेंड की बात करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है यही क्या आता है 3 to 5 सेकेंड की बात करेंगे, यही क्या आएगा सेकंड पार्ट, यानी कि यहाँ उल्टा हो रहा है। आपका जो u है वो है 4 सेकेंड और v जो है वो 0 है, t जो है आपका कितना है 2 सेकेंड, कितना है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या आएगा a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो v माइनस u अपॉन t माइनस 0, यानी कि v 0 है माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ लेते हैं क्या डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये क्या है x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस तरीके से यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि हम यहाँ शुरू करेंगे तो आपका ये है 10 20 30 40 50 और ये 60। तो पहला उन्होंने दिया है 0 to 30 की बात करेंगे, कहाँ पर सीधा 4 सेकेंड पर, यानी कि 0 to 30 की बात करेंगे तो ये आपका 4 सेकेंड का पहला जो है उन्होंने दिया है, फिर आगे दिया है 6 पर और फाइनली 7 पर। और मेंशन कर लेते हैं B C और ये आपका है D। अब क्या पूछना है ये देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो ग्राफ है ये मोशन ऑफ द बॉडी शो किया गया। पहला पार्ट कह रहे हैं कि एक्सीलरेशन इन पार्ट्स AB एंड CD, यानी कि AB और CD का जो है वो एक्सीलरेशन आपको निकालना है। ये कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट है इसका एक्सीलरेशन इन पार्ट्स AB एंड CD। जब हम AB जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो गया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर पहले फर्स्ट में सी के फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, क्या एक्सीलरेशन इन पार्ट AB। तो क्या आएगा, देखिए अगर बात करेंगे तो u हो जाएगा आपका 0, v हो जाएगा आपका 40 और t हो जाएगा आपका 4 सेकेंड। तो निकालते हैं, हो जाएगा a v माइनस u t माइनस 0, यानी कि
40/4 इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर हम बात करेंगे कितना, सॉरी 40 नहीं है यहाँ पर, 30 वाला पार्ट है, क्या है 30 है, तो यहाँ पर जो है क्या है 30 है, तो यहाँ पर 30 आएगा, कितना आएगा 4 7 28, 4 2 या बचेगा 2 तो 5 का 20, कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पार्ट निकालते हैं, एक्सीलरेशन इन पार्ट CD। अब देखिए CD का डी एसिलेट हो रहा है, भले ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वेलोसिटी है, बट यहाँ पर डी एसिलेट हो रहा है, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो u होगा वो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, v जो हो जाएगा वो 0 और t जो हो जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, अगर हम मान समझना चाहें कितना कि t जो हो जाएगा वो 1 सेकंड है, 6 to 7 है, t क्या है 1 सेकंड है। और हम निकालेंगे इसे आगे तो इज इक्वल टू आएगा v माइनस u अपॉन t माइनस 0, यानी कि v तो 0 हो गया, माइनस 30 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साइन क्या शो कर रहा है कि ये क्या ऑब्जेक्ट जो है वो डी एसिलेट हो रही है। हम इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्या है थर्ड पार्ट, तो आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट है क्या है कि हमें टोटल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसका एरिया ले लेंगे, इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे, तो ये क्या आएगा लेंगे, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे, या टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये हम सभी का एरिया प्लस कर लेंगे, एरिया ऑफ AB4 प्लस एरिया ऑफ B4 6C प्लस एरिया ऑफ हम बात करेंगे C6D की, इसका C6D का, क्योंकि अब देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला हाफ इनटू बेस, बेस कितना है हम बात करें 0 to 4, हाइट कितनी है 30 प्लस ये रेक्टेंगल बन गया, तो क्या होगा लेंथ कितना है 30, ब्रेड्थ कितनी है 2 प्लस अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है ये ट्रायंगल है, तो अगर बात करें हाफ इनटू बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है 30, कितना आएगा टोटल हम सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2 to the 4 यानी 60, ये भी 60 और ये कितना आएगा, क्योंकि 1 सेकंड की बात हो रही है तो ये कितना आएगा 15, तो टोटल कितना आएगा अगर हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 135 मीटर, कितना आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट 135 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो यानी उसका u कितना हो गया 0 हो गया, इसको रिप्रेजेंट करना है हमको ट्रैवलर फॉर्म प्लस डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ के आधार पर। जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ a टू स्क्वायर, यानी g जो है वो 1 के बराबर पड़ेगा। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो देखिए टाइम जो उन्होंने दिया वो क्या दिया है 0 to 0.6, तो टेबुलर फॉर्म में टेबल जो हमने रिप्रेजेंट की टेबुलर फॉर्म में देखिए पहले 0 सेकंड लिया, अब चूंकि u 0 है तो s इक्वल टू हो गया हाफ a t स्क्वायर, तो पहले 0 सेकंड लिया हमने तो क्या है s बराबर 1/2 10 और 0 का स्क्वायर समझते 0 होगा तो क्या आ गया 0, 0.1 रखा तो यहाँ पे हो गया इसका 0.01 कितना है 0.05, 0.2 रखा तो कितना आया 0.20, 3 रखा तो कितना आया 0.45, फिर 0.4 रखा तो कितना है 0.80, 0.5 रखा तो कितना आया 1.25 और 0.6 रखा तो कितना आया 1. अगर इसका क्या करना है हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आएगा इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, चलिए करते हैं, तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये x एक्सिस y यहाँ आ जाएगा आपका टाइम t, इसमें आएगा सेकंड में आएगा t, अगर बात करेंगे यहाँ पर 0 to 0.6 सेकंड की बात करेंगे, और हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये है डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर में आएगा। अब यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं हम तो किधर होगा, ये तो 0 हो गया 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 0.1, यहाँ हो जाएगा आपको कितना 0.1, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.3। इस तरीके से अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या है आपका 3, फिर आगे आएगा 0.4, 0.5, इसके बाद सीधा 0. अब मान लेते हैं 0. हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 0.2 और इस तरीके से अगर मान लीजिए हो गया आपका ये 2 हो गया आपका। लेकिन कैसे आएगा 0.2, 8 के बाद आएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो पहला क्या होना है 0.05 यानी कि यहाँ पर होगा और यहाँ आएगा 1 सेकेंड में, यानी कि ये आपको हो गया मान लीजिए 0.5 तो 1 सेकेंड में, यानी कि यहाँ से शुरू होगा आपका इस तरीके से। अब आगे क्या है, आगे वो कह रहे हैं कि 0.20, तो यहाँ पर 0.20 यहाँ कितने सेकंड में 0.2 सेकंड में, यानी कि फिर यहाँ पर हम आएंगे इस तरीके से। आगे क्या है, आगे देख सकते हैं कि 0.3 सेकंड में कितना है 0.45, यानी 0.45 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि 0.3 में यहाँ पर हम आ जाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से। आगे क्या है 4 में कितना है 0.8 चले जाने के हम यहाँ आ जाएंगे 4 में, कहाँ पर सीधे यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से आपका जो हो सके ऐसे। और आगे क्या है 0.5 में 1.25, 1.25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 0.5 में, यानी कि यहाँ आ जाएंगे। और आखिरी बात 0.6 सेकंड में क्या है 1.80 कहाँ आएगा लगभग, यहाँ आएगा जो आपका इस तरह होगा। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी कि इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज होती चली जाती है। ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द फॉलोइंग फिगर। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस कितना आएगा देखिए निकालते हैं। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी क्या आएगा देखिए, हम यानी कि इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका एरिया, यानी कि एरिया ऑफ OA2 प्लस एरिया ऑफ A24, तो वही आएगा हाफ इंटू 40 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 40 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 40 प्लस 40 कितना आ गया 80 मीटर। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या है, कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकंड एंड 2 to 4 सेकंड। तो देखिए पहले हम निकालेंगे एक्सीलरेशन बिटवीन 0 to 2 सेकंड। तो निकालेंगे तो ये क्या आएगा कि आप देख सकते हैं इसके आगे क्या कि जो u है वो क्या हो गया 0, v हो गया आपका 40 और आपका जो t है वो हो गया 2। हम सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो ये बराबर आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 2 माइनस 0, तो आएगा आपका 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके अगर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो सेकंड पार्ट क्या है इसका, यानी कि एक्सीलरेशन बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। देखिए इसका u जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, t क्या है 2 सेकेंड, v क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर क्या आएगा v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0, तो v तो आपका क्या है 0 है, माइनस 40/2 यानी कि होगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी आपकी पार्ट 2।